ये कहानी किसी आम रात की नहीं है। ये कहानी है उस रहस्यमयी रात की जब एक साधारण सी लड़की ने उठाया ऐसा कदम जो अब तक किसी ने नहीं उठाया था। रात के 2 बजे जब पूरा पहाड़ सो रहा था, न कोई आवाज न कोई हलचल, बस बर्फ की ठंडी सांसें और एक अनदेखा डर। उसी समय एक लड़की चुपचाप अमरनाथ की पवित्र और रहस्यों से भरी गुफा की ओर अकेले निकल पड़ी। न उसके साथ कोई था, न पीछे कोई परछाई। लेकिन जब वो उस प्राचीन गुफा के भीतर पहुंची तो वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर न सिर्फ उसके रोंगटे खड़े हो गए, बल्कि कैमरे ने भी कैद कर लिया वो चमत्कार जो आज तक सिर्फ कहानियों में सुना गया था। क्या वो महादेव का आशीर्वाद था या कोई दिव्य शक्ति उसे बुला रही थी? उसके साथ जो घटा वो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो हर पल, वो हर सबूत और अंत में वो अनदेखा सच जो आपके विश्वास को पूरी तरह बदल देगा। तो ध्यान से देखिए, अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस बार महादेव ने खुद किया है चमत्कार। हिमालय की बर्फीली चोटियों में बसी एक ऐसी दिव्य गुफा है जहां खुद भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृता का रहस्य बताया था। यह कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि अमरनाथ धाम है, शिव भक्तों की आस्था, तपस्या और विश्वास का सर्वोच्च तीर्थ। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु जीवन और मृत्यु के बीच की कठिन परीक्षा को पार करते हैं, खतरनाक पहाड़ी रास्तों और बर्फीले तूफानों का सामना करते हैं, सिर्फ एक झलक पाने के लिए बाबा बर्फानी की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र गुफा में आज भी ऐसे चमत्कार होते हैं जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझा पाया है? कैसे हर साल प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है और फिर खुद विलीन हो जाता है? क्यों कहा जाता है कि यहां आने वाला भक्त कभी खाली नहीं लौटता? और क्या है उस अमर कथा का रहस्य जिसे भगवान शिव ने स्वयं सुनाया था? इस वीडियो में हम जानेंगे अमरनाथ धाम की महिमा, उसका इतिहास, वहां घटने वाले चमत्कार और उस अलौकिक शक्ति का रहस्य जो हर भक्त को महादेव से जोड़ देती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह तीर्थ सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि महादेव का जीवंत और जागृत स्वरूप है। हर हर महादेव। देहरादून की शांत वादियों में रहने वाली मृणालिनी एक समझदार और संवेदनशील लड़की थी। उसका जीवन सामान्य था, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। करीब 2 बजे उसके पिता अचानक गहरी नींद से उठ बैठे, चेहरे पर डर, शरीर पसीने से तर। मृणालिनी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ पिताजी? पर उन्होंने बस इतना कहा, अब सो जा बेटा, सुबह बताता हूं। सुबह उन्होंने बताया कि उन्हें सपना आया अमरनाथ गुफा का। वहां एक दिव्य आकृति ने उन्हें पुकारा, बेटा मेरी गुफा में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति का मार्ग दिखाऊंगा। यह सपना उन्हें भीतर तक झकझोर गया। फिर एक दिन उन्होंने घोषणा की, मैं इस बार अमरनाथ यात्रा पर जरूर जाऊंगा। ये सिर्फ सपना नहीं, महादेव का आदेश है। परिवार घबरा गया। एक तरफ खुशी थी, दूसरी तरफ डर, कठिन चढ़ाई, बर्फीले रास्ते, अनहोनी की आशंका। फिर भी वे निकल पड़े। जाते हुए बोले, 8 से 9 दिन में लौट आऊंगा। लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए। 1 महीना बीत गया, न कोई खबर, न कोई फोन, मोबाइल भी बंद। रिश्तेदार, तीर्थ संबंध सब खंगाले गए, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। घर की हालत बिगड़ने लगी, जमा पूंजी खत्म हो रही थी। पर मृणालिनी हर सुबह उम्मीद के साथ उठती, शायद आज कोई खबर मिले, शायद आज पिताजी लौट आए। उस दिन मृणालिनी ने अपनी मां का हाथ थामा और पुलिस थाने पहुंची। चेहरे पर चिंता और आंखों में उम्मीद लिए उन्होंने कहा, मेरे पिताजी अमरनाथ यात्रा पर गए थे। 1 महीना हो गया, कोई खबर नहीं। पुलिस अधिकारी ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, कुछ हफ्ते पहले भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से कई यात्री फंस गए या लापता हो गए। आपके पिता भी उन्हीं में हो सकते हैं। यह सुनकर मां बेटी की आंखों से आंसू बहने लगे। मृणालिनी को पिता का वो सपना याद आया, महादेव ने मुझे बुलाया है मुक्ति का मार्ग दिखाने। अब वो सपना डर में बदलने लगा था। दिन बीते, उम्मीदें कमजोर पड़ीं। 46 दिन हो चुके थे। रिश्तेदारों ने मान लिया था कि वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। किसी ने कहा, तीर्थ पर मृत्यु मोक्ष मानी जाती है। लेकिन मृणालिनी अड़ी रही, मेरे पिताजी जिंदा हैं और मैं उन्हें लेकर आऊंगी। घर पर संकट गहराता जा रहा था। मां ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर दिया ताकि घर चल सके। पर मृणालिनी के मन में एक ही सवाल था, जिस महादेव ने बुलाया वो कैसे बीच रास्ते छोड़ सकते हैं? जब उसने घर वालों से उन्हें खोजने जाने की बात कही, मां टूट गईं। हमने पहले ही सब कुछ खो दिया है, अब तुझे नहीं खो सकते। मृणालिनी चुप रही, पर भीतर की आग अब भी जल रही थी। लेकिन मृणालिनी जानती थी कि उसके परिवार वाले उसे कभी अमरनाथ नहीं जाने देंगे। वह पहले ही सब कुछ खो चुके थे और अब उसे भी खोने का जोखिम कोई नहीं लेना चाहता था। पर मृणालिनी का फैसला अटल था। जब रास्ता न मिला तो उसने एक राह खुद बना ली। एक रात जब पूरा घर गहरी नींद में डूबा था, वह चुपचाप उठी। न कोई शोर, न कोई अलविदा,
बस एक छोटी सी पोटली और दिल में पिता के लिए अपार प्रेम लेकर वह घर से निकल पड़ी। देहरादून की रातें ठंडी थीं, लेकिन मृणालिनी के भीतर की आग हर ठंड को जला रही थी। जाने से पहले उसने अपनी एक करीबी दोस्त से 10,000 रुपये उधार लिए थे। वही थोड़े से पैसे उसके संकल्प की ताकत बन गए। टिकट कटवाया, बस पकड़ी और निकल पड़ी उस सफर पर जिसकी मंजिल थी एक उम्मीद, अपने पिता को ढूंढ लाने की। उसकी आंखों में अटूट विश्वास था, कदमों में हिचक नहीं। भले ही यह सफर अकेले तय करना था, पर वो जानती थी कि वो अकेली नहीं है, महादेव उसके साथ हैं। वहां से वह पहलगाम पहुंची, जहां से शुरू होती है अमरनाथ की असली परीक्षा, बर्फ, ऊंचाई और तप की यात्रा। उसके पास बस एक बैग था। बैग में एक छोटी टॉर्च, कुछ सूखे मेवे और पिता की तस्वीर थी। शरीर थक सकता था, लेकिन मन की आग उसे चलने से रोक नहीं सकती थी। रास्ता आसान नहीं था। बर्फ से ढकी पगडंडियां, फिसलन भरी चट्टानों की दरारें और चारों ओर गरजती सीटी जैसी हवाएं। पर हर चुनौती के बीच मृणालिनी खुद से कहती, मैं अकेली नहीं हूं, महादेव मेरे साथ हैं। हर कदम पर खतरा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मजबूत था उसका इरादा। यह यात्रा अब सिर्फ एक बेटी की नहीं थी, यह एक विश्वास की यात्रा थी, एक तप, एक अग्निपरीक्षा, जिसे पार कर वह अपने पिता को वापस लाने की कसम खा चुकी थी। मृणालिनी को पूरा यकीन था कि महादेव उसकी प्रार्थनाएं जरूर सुनेंगे। अगर उन्होंने ही उसके पिता को बुलाया है, तो वह उन्हें उसके पास वापस लाने का मार्ग भी दिखाएंगे। अमरनाथ की वह पवित्र गुफा, जो सदियों से रहस्य, आस्था और दिव्यता की प्रतीक रही है, आखिरकार 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद मृणालिनी उसके द्वार तक पहुंच ही गई। जहां हजारों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन कर रहे थे, वहीं मृणालिनी की निगाहें किसी और को तलाश रही थीं, अपने पिता को। उसके पास बस एक छोटी सी तस्वीर थी। उसी को दिखाकर वह हर यात्री से एक ही सवाल कर रही थी, क्या आपने इन्हें कहीं देखा है? लेकिन हर बार जवाब में बस एक उदास नहीं मिलता। थकी हारी, मन में निराशा लिए वह एक चट्टान पर बैठ गई। आंखों से आंसू बहने लगे और उम्मीद डगमगाने लगी। तभी अचानक उसके सामने एक साधु प्रकट हुए। चेहरा तेजस्वी, आंखें शांत लेकिन गहरी, जैसे सब कुछ जानते हों। उन्होंने बिना कुछ पूछे ही मृणालिनी के सिर पर हाथ रखा और तुरंत उसकी पीड़ा को समझ गए। वह कोई साधारण साधु नहीं थे, एक दिव्य आत्मा थे, जिनके शब्द किसी आशीर्वाद जैसे लगे। उन्होंने मृणालिनी से कहा, तुम अपने पिता को इसी समय नहीं पा सकती, लेकिन अगर तुम सच में उन्हें ढूंढना चाहती हो, तो तुम्हें गुफा में प्रवेश करना होगा। रात्रि 1 बजे से 5 बजे के बीच। वह समय दिव्य होता है, जब आत्मा और ब्रह्मांड के बीच की दूरी मिट जाती है। उसी कालखंड में तुम्हें मार्ग मिलेगा। मृणालिनी स्तब्ध थी। बिना कहे उस साधु ने उसकी पूरी कहानी कह दी थी। पर समस्या यह थी, रात के उस भयावह और अंधेरे समय में अकेले गुफा में प्रवेश करना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन यह उसके जीवन का सबसे बड़ा अवसर था, शायद आखिरी भी। और मृणालिनी जानती थी कि डर से भागकर वह अपने पिता को कभी नहीं ढूंढ पाएगी। और फिर उस रात, जब पहाड़ सो रहे थे, जब हवा भी धीमे चल रही थी, मृणालिनी अकेले अमरनाथ गुफा की ओर चल पड़ी। रात के 2 बजे जब वह गुफा के पास पहुंची, तो उसके भीतर एक अजीब सी ठंड उतर गई। यह ठंड मौसम की नहीं थी, यह उस आध्यात्मिक ऊर्जा की थी जो आत्मा को छू जाती है, भीतर तक हिला देती है। गुफा के द्वार पर पहुंचते ही समय जैसे थम गया। बर्फ की चादरें स्थिर थीं, पेड़ सन्नाटे में खड़े थे और मृणालिनी की सांसें थमी थमी सी लग रही थीं। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। उसने अपने पिता की तस्वीर को सीने से लगाया, गहरी सांस ली और बिना किसी को आवाज दिए गुफा में पहला कदम रख दिया। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ती गई, उसकी धड़कनें तेज होती गईं। वातावरण रहस्यमय और चमत्कारी था। दीवारों से पानी की बूंदें टपक रही थीं, बर्फ पर पड़ती हल्की रोशनी चमक पैदा कर रही थी। लेकिन जो सबसे हैरान कर देने वाला दृश्य था, वो था गुफा के भीतर जलते हुए दीपक। ऐसी जगह जहां इंसानी मौजूदगी मुश्किल थी, वहां जलती लौ। कौन जला गया था ये दीप और क्यों? मृणालिनी अब हर सांस के साथ खुद को किसी अद्भुत रहस्य के और करीब महसूस कर रही थी। साधु महाराज ने कहा था, दिव्य समय में तुम्हें मार्ग मिलेगा, और वह समय अब सामने था। अमरनाथ की वह पवित्र गुफा, बाहर से जितनी ठंडी, भीतर से उतनी ही रहस्यमयी और दिव्य थी। बर्फीली हवा हड्डियों तक चुभ रही थी, पर मृणालिनी को वह ठंड नहीं, भीतर की बेचैनी अधिक परेशान कर रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, उसका हर कदम उसे एक और रहस्य के करीब ले जा रहा था। कुछ ही दूरी पर चलने के बाद अचानक गुफा के एक मोड़ से एक रहस्यमय प्रकाश फूटा, तेज लेकिन आंखों को चुभता नहीं। उस रोशनी के बीच एक आकृति थी, एक दिव्य साधु,
जटाएं कंधों से नीचे लटक रही थीं, चेहरा शांत, आंखें बंद, और वो साधु उस क्षण अमरनाथ की गुफा में गहरी ध्यानावस्था में थे। मृणालिनी एक पल के लिए डर गई। उसे ये सब असामान्य लग रहा था, लेकिन उसे याद था उस पहले साधु का वाक्य, गुफा के भीतर ही तुम्हें अपने पिता का मार्ग मिलेगा। उसने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में पूछा, महाराज, क्या आपने मेरे पिता को देखा है? वह भी इसी गुफा में आए थे। उसकी आवाज सुनकर साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, पर उनकी आंखें किसी आम इंसान की तरह नहीं थीं। उन आंखों में सृष्टि की शांति और आत्मा की गहराई बसती थी। वे बोले, जिसे तुम ढूंढ रही हो वह कहीं बाहर नहीं, इसी गुफा के भीतर है। यह सुनते ही मृणालिनी सन्न रह गई। अगर मेरे पिता यहीं हैं, तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? वो घर क्यों नहीं लौटे? ये सवाल उसके भीतर गूंज रहे थे, लेकिन साधु मौन हो चुके थे। मन उलझा हुआ था, लेकिन विश्वास अब भी जीवित था। वह साधु को प्रणाम कर गुफा के और भीतर बढ़ गई। अब अंधेरा थोड़ा गहरा और वातावरण थोड़ा डरावना होता जा रहा था। हर तरफ सन्नाटा, केवल उसकी सांसों की आवाज, और तभी उसे सामने दिखाई दिया महादेव का वह पवित्र स्वयंभू ज्योतिर्लिंग जो हिम से निर्मित था, अमरनाथ बाबा स्वयं। मृणालिनी कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हाथ जोड़ते हुए कांपती आवाज में उसने कहा, हे भोलेनाथ, मैं किसी मन्नत या वरदान के लिए नहीं आई, मैं बस अपने पिता को लेने आई हूं। मुझे यकीन है कि वो यहीं हैं और आज मैं उन्हें लेकर ही जाऊंगी। आपसे प्रार्थना है, मार्ग दिखाइए। वो दर्शन करके जैसे ही आगे बढ़ी, तभी एक अनजानी सी आवाज गूंजने लगी, एक पुकार जो सीधे दिल में उतर रही थी। वह रुक गई। आवाज फिर आई, मृणालिनी। ये कोई सामान्य आवाज नहीं थी, ये वही आवाज थी जिसकी पहचान उसे जन्म से थी। यह उसके पिता की आवाज थी। आवाज सुनते ही उसका दिल उछल पड़ा। वो चारों ओर देखने लगी, लेकिन गुफा में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पिताजी, कहाँ हैं आप? मैं आपको लेने आई हूं। पर कोई उत्तर नहीं मिला। वह डर, आश्चर्य और उलझन में डूब गई। पिताजी, आखिर आपके साथ हुआ क्या था? आप क्यों नहीं लौटे? क्या आप सही सलामत हैं? गुफा की दीवारों से अब उसकी आवाज टकराकर लौट रही थी, लेकिन जवाब अब भी अधूरा था। मृणालिनी की आंखें बंद थीं और वह लगातार आवाज की दिशा में पुकार रही थी, पिताजी, आप कहाँ हैं? तभी एक कोमल लेकिन थकी हुई सी आवाज उसके कानों में गूंजी, मृणालिनी, मैं यहीं हूं, तेरे पास। उसकी रूह कांप गई। यह आवाज उसके पिता की ही थी, वही जिसे वह हर दिन याद करती थी, वही जो उसके हर बचपन की लोरी में थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी, मगर आसपास कहीं भी उसका कोई संकेत नहीं था। मृणालिनी ने कांपते स्वर में पूछा, जब आप अमरनाथ की यात्रा पर आए थे तो लौटे क्यों नहीं? उसके पिता की आवाज एक ठहराव के साथ जवाब देने लगी, जब मैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकला था, तब बीच रास्ते में भीषण बारिश शुरू हो गई। पहाड़ टूटने लगे, जमीन फट गई और मैं फिसलकर एक अनजानी संकरी गुफा में जा गिरा। वहां एक दिव्य साधु तप में लीन थे। मेरी गिरने की आवाज से उन्होंने आंखें खोली और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा, यह सब संयोग नहीं, आदेश है। महादेव चाहते हैं कि तुम यहीं रहो। यह गुफा अब तुम्हारा तपस्थान है। जब तक तुम्हारी बेटी स्वयं तुम्हें ढूंढकर यहाँ न पहुंचे, तब तक तुम ध्यान में ही रहोगे। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक आत्मिक शांति। मैं समझ गया था, यह मेरे उन स्वप्नों का उत्तर है जो मुझे आते रहे थे। महादेव मुझे मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ही मुझे यहाँ बुलाया था। मैं साधु के संग उसी क्षण से तपस्या में लीन हो गया। आज 2 महीने बीत चुके हैं। मृणालिनी अब समझ चुकी थी कि उसके पिता कहाँ थे, लेकिन सवाल अब भी वहीं था, अगर आप यहीं हैं तो दिख क्यों नहीं रहे? आपकी आवाज तो मेरे पास है, मगर आप स्वयं नहीं। और तभी गुफा के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। एक चमत्कारी तेज उस अंधेरे को चीरता हुआ सामने आया। उस प्रकाश में एक आकृति प्रकट हुई, तेजमय, विशाल, शांत, जैसे समूची सृष्टि का मौन उस शरीर में समाया हो। और फिर एक गूंजती हुई आवाज, जैसे समस्त ब्रह्मांड बोल उठा हो, मृणालिनी, तुमने हर बंधन तोड़ डाला है। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा साहस, यह किसी साधारण श्रद्धा से कहीं ऊपर है। पिता के लिए तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी अग्नि परीक्षा ने स्वयं मुझे विवश कर दिया है। जब प्रेम तप बन जाए तो सृष्टि भी सिर झुकाती है। आज मैं तुम्हारे पिता को मुक्त करता हूँ, क्योंकि आज उन्होंने नहीं, तुम्हारी तपस्या पूर्ण की है। और अगले ही पल वह दिव्य आकृति प्रकाश में विलीन हो गई, जैसे सब कुछ एक स्वप्न था। लेकिन सामने जो खड़ा था वो स्वप्न नहीं था, उसके पिता सामने जीवित, मुस्कुराते हुए, आंखों में आंसू लिए खड़े थे। मृणालिनी की आंखें भर आईं। वह दौड़कर उनके गले लग गई, जैसे बरसों का तूफान अब थम गया हो।
यह एक चमत्कार था, लेकिन इससे भी बढ़कर यह एक बेटी की भक्ति की जीत थी। मृणालिनी के पिता मोक्ष की ओर अग्रसर थे। स्वयं महादेव ने उन्हें बुलाया था, लेकिन बेटी के प्रेम, उसके दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास ने उन्हें फिर से संसार से जोड़ा। उस दिन अमरनाथ की गुफा केवल एक तीर्थ स्थल नहीं रही, वह प्रेम और भक्ति के संगम का साक्षी बन गई। इस चमत्कार के बाद मृणालिनी ने बाबा अमरनाथ को नमन किया और पिता के साथ देहरादून लौट आई। जब मोहल्ले वालों ने देखा कि वह सच में अपने पिता को वापस ले आई है, तो किसी को यकीन नहीं हुआ। जहां सबने उम्मीद छोड़ दी थी, वहां इस बेटी ने आस्था और प्रेम से चमत्कार कर दिखाया। अब सवाल आपसे, क्या आपको भी लगता है कि सच्चा प्रेम और अडिग भक्ति चमत्कार ला सकती है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। बोलो बम बम भोले, हर हर महादेव।